यार यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है के नजारे हैं हा 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 सामने के नजारे हैं दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा। ब्रेकिंग न्यूज। खतरनाक मुजरिम जेल से फरार। अयाज खान उर्फ AK फांसी लगने से सिर्फ 10 मिनट पहले जेल से फरार हो गया। उसके साथी ने एक बुलडोजर की मदद से जेल की बैरूनी दीवार तोड़ी और ये दोनों एक सफेद सुजुकी खैबर में सुपर हाईवे की तरफ भागे। सामीन को खबरदार किया जाता है कि दोनों अफराद इंतहाई खतरनाक और असलहे से लेस हैं। इस सूरत सुपर हाईवे सुजुकी खैबर, ना इन्हें हमारे रास्ते का सही पता है और ना ही गाड़ी का। क्या जबरदस्त काम हुआ है। छा गया तो यार, यकीन नहीं आ रहा कसम से। क्यों, तुझे क्या लगा मैं नहीं कर सकता था? नहीं नहीं, तू वकील है ना, मुझे ही लगता है तेरे पिछवाड़े में इतना दम होगा। तेरी सोच से ज्यादा दम है मुझमें। ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ से सड़क भी दिख रही है और सन्नाटा भी है। हाँ, ऐसे ही चल चल के फट गई है, कपड़े भी खराब हो गए। तेरे हालत तो फिर भी ठीक है। तेरा सूट कहाँ है? क्यों? तू वकील है ना, मेरा सूट में होता है। मुझे लगा नहाता भी सूट में ही होगा। मैं इंसान भी हूँ, नहाने के लिए और दूसरे कामों के लिए तो कपड़े उतार दूँ। वकील करते हैं क्या नहाना या कुछ भी? हाँ, बास वकील तो दोनों भी करते हैं। अच्छा ये बता, मुझे छुड़ाने में तेरी मदद किसने की? याकूब भाई ने। क्यों, ये मैं अकेला नहीं कर सकता? अरे मतलब 3 बुलडोजर, 3 गाड़ियाँ, तस्ती हाँ, वाली। थोड़ी मदद दी थी मैंने। याकूब भाई की क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, मुझे लगा वो मुझसे नाराज है। शकूर उनका कजन था। अबे हाँ, तूने अपने बॉस के कजनों की उड़ा दी। देख भाई, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई बॉस नहीं है। दूसरा यह है कि मुझे नहीं पता कि वो उसका भाई, और तीसरा मैंने नहीं मारा उसे। क्या मतलब तूने उसे नहीं मारा? तेरा सर कटने वाला था इस चक्कर में। नहीं काट रहे थे, हमारे मुल्क में फांसी देते हैं। हाँ, वही तेरी सजाए मौत। हाँ, वो सजाए मौत जो टीवी पे दिखाने वाले थे। टीवी पे मुझसे इजाजतनामा भी साइन करवाया था, जैसे मैं मरने के बाद उन पे केस ठोक देता। सजाए मौत, क्योंकि तूने उस आदमी को 16 गोलियां मारी। हमारी, मगर जान से नहीं मारा। तब तक मैं सुधर चुका था और अपने किए पे बहुत नागिन था। नादिम? हाँ, नादिम नागिन एक ही बात है। एक बात नहीं है। नागिन ज्यादा सही है। अच्छा छोड़, तूने उस आदमी को 16 गोलियां मार दी, तू नादिम कैसे हुआ? अबे वो साला अपनी चौथी बीवी और उसकी बेटी से जान छुड़ाना चाहता था, और उसकी बीवी को तो पता ही नहीं कि उसका शौहर कितना बड़ा सुअर है। बिल्कुल ही बेवकूफ़ औरत थी यार। वो औरतें होती ना, बड़े तरबूज छोड़ा दिमाग। मैंने कहा कितने ही पैसे दो, 2 मासूमों की जान नहीं लूंगा। उसने कहा ठीक है, ये काम कोई और कर देगा। मैंने कहा नहीं, किसी और को भी नहीं करने दूंगा। तू हीरो बन गया। अबे बात तो पूरी होने दे। फिर उसने कहा कि तू क्या कर सकते हो, और उसने दराज खोली, पिस्तौल निकाली और मेज पे रख दी। मैंने वही पिस्तौल उठाई, उस पर तान दी। मैंने कहा मुझे यही खटका दूंगा। तूने उसे गोली मार दी? नहीं, हाँ, मौका ही नहीं मिला। उससे पहले उसने सीने पे हाथ रखा, जोर जोर से चिल्लाया और जमीन पे गिर गया। साले के मुंह से झाग निकल रहे थे। अबे जब वो हार्ट अटैक से मर गया तो उस बेचारे को गोली क्यों मारी? मेरी हट गई थी यार। मैं उसे मार के 2 मासूमों की जान बचाना चाहता था। साले को पहली मौत आ गई। अच्छा, उसने तुझे हीरो नहीं बनने दिया, तूने उसकी लाश पे गोलियां मार दी। मैं उसे गोलियां देता रहा, गोलियां मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। पुलिस आ गई, मजा आ गया। साले की तोंद चैली की तरह हिल रही थी। तुझे नहीं लगता तू जल्दी जज्बाती हो जाता है? शायद। मुझे लगा तू इतना बड़ा वकील है, मुझे जेल से छुड़ा लेगा। अगर कानूनी रास्ता होता तो जरूर छुड़ा लेता, लेकिन तू भी पुलिस वाले के सामने उसकी लाश पे गोलियां चला रहा था। मुझे बुलडोजर लेकर घुसने का शौक नहीं था। तू वकालत छोड़ देगा? उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, शायद इसीलिए बच जाऊं। बच जाएगा यार, इतने काम आया है मेरे। शायद। अच्छा ये बता, तुझे क्या लगता है हमें अपने गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है? कोई सबूत तो नहीं इसका। तूने कितने कत्ल किए आज तक? गिनता कौन है? नहीं मतलब अगर सजा मिलनी होती तो आज ना मिल जाती। सदा में अदला बदली थोड़ी होती है। फिर तो इंसाफ ना हुआ। इंसाफ बस वैसा नहीं है जैसे तू समझता है। देख भाई, अगर मैं तेरा घुटना तोड़ दूं तो क्या बड़ी बात है? तेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। हाँ हाँ, मगर तू नया कटोरा लगवा लेगा और थोड़ा लंगड़ाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दर्द तो होगा। हाँ होगा। अगर फर्ज कर मैं तेरा घुटना तोड़ के जाए लगूं और रास्ते में मेरे एक्सीडेंट हो जाए और मेरी नई गाड़ी टूट जाए। ये तेरा ख्याल है, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। मेरा पहला केस, अनीस लंगड़े का घुटना तोड़ के जा रहा था, वापसी में मेरी सिविक ठुक गई। और ये तेरे गुनाहों की सजा थी। हाँ, दोनों की एक एक प्यारी चीज जाया हुई। उसका घुटना, मेरी सिविक, दोनों को दर्द हुआ मगर दोनों जिंदगी में आगे बढ़ गए। वो छड़ी लेके, मैं कल्टस लेके। मुझे नहीं लगता तेरी सिविक इसलिए टूट गई कि वो तेरा पहला काम था। कुछ नर्वस होगा। क्या उम्र थी तेरी उस वक्त? 19। हाँ, हुआ कुछ यूं ही।
लेकिन जिस वजह से हुआ वो मेरा गुनाह था। क्या बात है? अच्छा फर्ज कर, अगर मैं किसी नेक आदमी का घुटना तोड़ दूं तो? ऐसा क्यों फर्ज करना अगर तोड़ दूं तो उसका गुनाह तेरा घुटना तोड़ने से ज्यादा होगा, क्योंकि नेक आदमी का घुटनों से बहुत काम होता है। उन्हें झुककर सजदे में जाना होता है। और झुक के बच्चों के साथ। ओ भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये इनकी अपनी होशियारी हैं। पहले औरतों पे पाबंदी लगाते हैं, अब औरतें मिलती नहीं तो बच्चे पकड़ के कोने ओ में। भाई, मैं भी एक मजहबी फैमिली से हूँ। इसीलिए तो अपनी अम्मा का बुर्का पहन के मुझे जेल से छुड़ाने आया। अरे मेरा मतलब समझा ना? मतलब अगर मैं किसी नेक आदमी को घुटना तोड़ता तो मेरी ज्यादा प्यारी चीज जाया होती, जैसे मेरे अंडे या मेरा छोटा भाई जो मुझे ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। अगर तुझे लगता है कि यही गुनाहों की सजा मिलती है तो ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? मेरा काम सिर्फ उधार की वसूली का था। तुझे क्या लगता है कि ये जो लोग सूद पे कर्जा लेते हैं ये शरीफ लोग होते हैं? क्या लगता है मौलवी ये काम कैसे करता होगा? कौन सा काम? यही सजाए मौत से पहले कैदी से तौबा तलाफी। पता नहीं, शायद दुआ करता है उनके साथ। हाँ, मगर वो अपने जमीर का सामना कैसे करता होगा? यार मुझे लगता है किसी की तौबा करवाने से जमीन मुतमईन होता होगा। हाँ, लेकिन कत्ल यानी फांसी को रोकने के लिए क्या करता है? वो एक कातिल को मजीद कत्ल करने से रोक रहा है आपके बदले। मैंने तो दूसरा गाला करने का सुना है। ये दूसरी किताबों में लिखा है। तू कौन सी किताब को मानता है? जिसमें सहूलत हो। ये तो मान गया ना कि कातिल मजीद कत्ल नहीं कर पाएगा। हाँ मान गया, लेकिन जितने भी लोग फांसी में शामिल हुए, जैसे जज, वोटर्स, रियासत, पुलिस, सबके सब कातिल बन गए। तो एक कत्ल का बदला लेने के लिए पूरा मुल्क कातिल बन गया। ये तो बहुत सारे कातिल हो गए। रॉबिन हुड चोर था, क्या फर्क पड़ता है वो किससे चुराता था? चोर तो था। लोग उसके गुण इसलिए गाते हैं कि वो अमीरों से चुराता था। चोरी चोरी होती है, चाहे अमीरों से हो गरीबों से। जेल में ये सब बातें सोचने का बड़ा वक्त मिलता होगा। बहुत। तो कितने कत्ल किए तूने आज तक? ये तो वही बात हुई है कि मैंने आज तक कितनी बच्चियां खाई हैं। नहीं, कत्ल का सुन के मैं जेलस नहीं हूँ। किसी को बताएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अपनी माँ की कब्र की कसम खा, मेरी माँ भी जिंदा है, बाप की खाली। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पक्का वादा। हिल जाएगा सुन। 50, 75। एक भी नहीं, कसम से आज तक एक आदमी नहीं मारा मैंने। वो सब फिसल गए होंगे, डूब गए होंगे, गाड़ी के नीचे आ हाँ गए। ना, वाकई किसी की उंगली तोड़ी, किसी का हाथ, किसी का पैर, मगर किसी को जान से नहीं मारा। अगर तूने किसी को जान से नहीं मारा तो तेरा नाम AK-47 कैसे पड़ा? मैंने खुद रखा और सारी कहानियां भी खुद बनाई, ताकि जो भी मुझसे तफ्तीश करने आए उसकी भी फट जाए। दहशत बनी रहनी चाहिए बॉस। बात तो सही है। कर्ज लेना अस्पताल चलाने जैसा है, मरीज मरना नहीं चाहिए, वरना विल के पैसे कौन भरेगा? मैं सिर्फ डराता था, मारता वारता नहीं था। तो तू 4 कत्ल केस में अंदर कैसे हुआ? मैंने खुद कबूल किया कि जुर्म मैंने किया। मैं उनको ये थोड़ी बात है कि मैंने सिर्फ कत्ल होते हुए देखे। दहशत नहीं बनाता तो जेल में मेरी मार नहीं देते। तू अपनी दहशत कायम रखने के लिए मरने तक को तैयार था। जिंदा किसको रहना है? वैसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझसे नहीं होता है काम। मैं भी रिटायर होना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। मैं मरने मरने से नहीं डरता। मौत आनी होगी, आ जाएगी। मुझे बाबा ने ही बताया। बाबा? लठी वाले, दरिया वाले बाबा, तू उनका मुरीद रहा? उनके साथ रहता था। कितने दिन? 15 साल। बाल कंधे तक आ गए थे। तो पहले तो कभी नहीं बताया होगा। तूने कभी पूछा ही नहीं, और फिर इससे मेरी दहशत भी खराब होती। पता है, बाबा के साथ रहने से काल कोठरी का वक्त बड़ा अच्छे गुजरा। उनकी बदावी तस्वीर पढ़ता रहता था। काल कोठरी में तो बहुत बुरी हालत हो गई होगी। कैदियों के साथ रहने से बेहतर था। और फिर सोचने का बहुत वक्त मिला। माँ तभी अकेले था। तूने तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया यार। बहुत कुछ। ये बता, पीने को लाया कुछ? हाँ, वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत हो सकती है। तो वो सलमान है? धैर्य हूँ वाकई? अल्लाह की कसम। मेरा बाप फकीर था, माँ शराबी। मुझे माँ का मजहब ज़्यादा अच्छा लगा, शराब। वैसे भी जन्नत जहन्नम मुझे सब बकवास लगती है। फिर तो तू इस काम के लिए मौजू है। तेरा पहला 2 नंबर केस कौन सा था? केस तो नहीं, आशी से मुलाकात थी। उसने मिलवाया तुझे याकूब भाई से? जब हम मिले तो वो उनकी सेक्रेटरी थी। वो एक ड्रग डीलर का केस लाए जो स्कूल के बच्चों को चर्च बेचता था। तो तू तो क्या जीत गया होगा? बिल्कुल। वो थोड़ा बावला सा था। मैंने जज साहब को कहा ये इसको नहीं पता है क्या कर रहा है। बस उस केस के बाद आशी ने मुझे नोटों का लिफाफा दिया और मैंने उसे डिनर की दावत। बस तभी से नोटों के लिफाफे जमा कर रहा हूँ। मुझे छुड़ाने में तो बड़ा माल लग गया होगा। हाँ, थोड़ी मदद लेनी पड़ी, कुछ कर्ज भी उठाना पड़ा, लेकिन वो तो उतर जाएगा। ये बता, वो नोटों का बैग है ना अभी तेरे पास? इसमें सिर्फ पानी है,
मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए मुझे था। पता है मुझे क्या चाहिए होता है। शराब। और क्या? तूने छोड़ दी थी। मुझे जेल में मिलती नहीं थी, इसे छोड़नी पड़ी। तूने कहा था अब हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं आता। तूने कहा था नया साल नहीं शुरू हुआ। मैं नशे में होऊंगा यार। यकीनन होगा। और तूने टुन आदमी की बात मान ली। तेरे पैसे तो है ना। कौन से पैसे? ज्यादा भोला मत बन। वो जो तूने बैंक से लूटे थे वो भी मिलाठी बाबा को दे दिए। तुझे किसने बताया इस बारे में? तूने। कि मैंने बैंक लूटा है? नहीं, लेकिन तूने पैसों के बारे में बताया था। हाँ, मुझे पीने ही छोड़ देनी चाहिए, ऐसी सब कुछ बक देता। तू मुझे नहीं बताएगा। मुझे लगा सिर्फ याकूब भाई को पता है। पैसे कहाँ हैं? मैंने तुझे पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। एक है, तू मुझे 20 साल से जानता है। हम साथ स्कूल गए, मैट्रिक किया। 4 साल पहले मैंने तुझे जमानत पे तो क्या पप्पी लूं? माना कि तू दोस्त है, लेकिन मैं तुझे मुलेठी बाबा के बारे में भी बताया। अब आग जला ले, अंधेरा हो रहा है और सर्दी भी लग रही है। आग नहीं लगा सकते, कोई देख लेगा। मैं चादर और टॉर्च लाया हूँ। तो फिर कहाँ है टॉर्च? पता नहीं। अबे तेरा माल। नहीं बताना चाह रहा ना, समझ जा। और अगर मुझसे गलवाना है तो दारू लेके आता। तुझे उस आदमी पे भरोसा नहीं है जिसने तेरा सर कटने से बचाया। सर नहीं काट रहे थे, फांसी देते हाँ, इस वक्त वही में। फांसी हो रही थी। इस बात पे क्यों फंसा हुआ है? ठीक है। अच्छा, अब ये डंडी रोना मत कर, ले चलूंगा तुझे वहां पे, कर लेंगे माल आधा आधा। ये बताया इसमें कुछ खाने को है? हाँ, गाजर, मूली, खीरा। खाने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे टॉर्च भी आग से कम नहीं है। उससे हाँ, भी लेकिन काम धुआं नहीं होगा। तो क्या है? तो शिकार क्यों नहीं कर लेता? मैंने कुछ देर पहले हिरन देखा था। पकाएंगे कैसे टॉर्च पे? वैसे भी शिकार करना मुझे बहुत अजीब लगता है। शायद तेरी दहशत ही काफी हो। हिरन को घूर के देखना, वो अपनी खाल उतार के बोटियां बना देगा। सब्जियां ही काफी हैं, शिकार से मुझे घिन आती है। मेरी समझ में नहीं आता, तूने लोगों के घुटने तोड़े, हड्डियां तोड़ी, लोगों को कत्ल होते देखा। तुझे कैसे शिकार करना अजीब लग सकता है? मैंने कभी कत्ल होते हुए नहीं देखे। मैं मुंह उधर कर लेता था। तू तो मुझसे ही बड़ा कस्सी है। और तेरी दहशत का क्या, जिसके लिए तू सर कटाने, सॉरी फांसी पर चढ़ने को तैयार था? सब पैसों के लिए किया। देख भाई, मर्दों को ना सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, खाना और खोदना। और ये सब काम पैसों से होते हैं, इसीलिए मैं भी पैसे के लिए काम करता हूँ। बागंदे, क्यों? तुझे मुझे भरोसा नहीं है ना? नहीं, मुझे लगा तुझे गन्स पसंद नहीं है। भी का मतलब तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे शुक्रिया, ऐसे ही कहा था। कहाँ जा रहा है? शिकार करने? अगने गन पे आगेगा? सेफ्टी के लिए है, कोई भेड़िया खोद के ना चला जाए, शेर तो आएगा नहीं। तू तो किसी को नहीं मारता, भेड़ियों को कैसे मारेगा? भेड़िया हरामी होते हैं, वकीलों की तरह। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? पिछवाड़े में घुस गया। अरे साले, पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, सर में नहीं हो रहा। शायद मॉर्फिन से कुछ हो जाए। एक है? अबे एक है? मर तो नहीं गया? ये भी नहीं बताया कि हेलो, क्यों फोन कर रही हो? पता तो है यहीं और कहाँ हूँगा। नहीं, अगर ये भी बेहोश ना होता तो मैं इसको क्या बताता किसकी कॉल है। अच्छा बात सुनो, तुमने सोडियम पेंटोथॉल के 2 इंजेक्शन रखे थे, दूसरे में कुछ और तो नहीं था? नहीं, ये बेहोश पड़ा है, इसको सांप ने डस लिया। मैंने बताया इंजेक्शन में मॉर्फिन लगती है, बेहोश होगी। मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। नहीं, अभी कॉल रखो,
हाँ जैसे पता चलता मैं बताता हूँ कि भाई एके अबे एके उठ जा एके अम्मी थोड़ी देर और। अबे मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ खोपड़ी के उठ जा तैमूर आफ्ताब ये तुम हो? हाँ हाँ टिमी सारे तुझे अपना पूरा नाम कभी पसंद नहीं था, मैंने बताया था सबको। अच्छा ये तेरी हरकत थी हाँ मेरी मुझे पता होता जान से मार देता है, तुझे पता ही नहीं चला। अब पता चल गया क्या तो तू मुझे जान से मार देगा? नहीं अयाज खान अभी मुझे तुझसे और बातें करनी है कर कर क्या बातें करनी है? पैसों के बारे में तुझे पैसे चाहिए? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुझे उधार दूंगा। मेरे पास हैं 2 अरब। 2 अरब 2 अरब। साला सर फट रहा है। ये बता सांप के काटने से दर्द होता है क्या? ऐसा लग रहा है सस्ता नशा कर लिया है। तुझे पता है तूने पैसे कहाँ छुपाए? हाँ ड्रीम वर्ल्ड के पीछे फार्म हाउस थी 18। चौकीदार को पासवर्ड बताएगा वो तुझे चाबी देगा। मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। क्यों तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? है ना इसीलिए नहीं है। क्या? अरे भाई लोग बुरे नहीं होते तैमूरी, वो भी ये तुझे लूट के तुझे जान से मारना चाहें। अगर कोई दर्द दे सकता है तो सिर्फ भरोसा तोड़ के, इसीलिए पक्के दोस्त पर ही नजर रखनी चाहिए। अबे लेकिन तू मुझे लोकेशन नहीं बता रहा तो पासवर्ड बताने में क्या हर्ज है? लोकेशन नहीं बताई? नहीं अच्छा कोई हर्ज नहीं है। पासवर्ड है चूजा। ये बता सांप के काटने से खून निकलता है? हाँ हाँ अच्छा बात सुन मैं कॉल करके आता हूँ ठीक है? तैमूरी हाँ मैं सो जाऊं? सोना चाहता है? चल सो जा। कितना अच्छा है तो तैमूरी। हेलो हाँ काम हो गया। ड्रीम वर्ल्ड के पीछे एक फार्म हाउस है C18। हाँ चौकीदार को पासवर्ड बताओगे तो चाबी मिल जाएगी। हाँ चूजा हाँ हाँ यही है। अच्छा बात सुनो याकूब भाई को बता देना मुझे कहाँ से पिक करना है। मेरे फ़ोन की लोकेशन ट्रैक कर ले। हाँ हाँ नहीं अभी नहीं बता। किससे बातें कर रहा है? क्या? तेरी आवाज आ रही है, किससे बातें कर रहा है? अपनी बीवी से आशी से। तुम दोनों अब भी साथ हो? साथ क्यों नहीं होंगे, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो अब मुझे मार देगा तू? तुझे ऐसा क्यों लगा? जो मैंने किया उसके लिए। कुछ पागलों को मेरा असली नाम बताने पर इतनी सी बात पर क्यों मारूंगा? दूसरी वाली बात है। दूसरी कौन सी बात? आशी वाली। आशी वाली कौन सी बात? बताऊंगा, पहले ये गन रख। अबे रुक जा, पहले बात तो सुन ले। मैं कहना चाह रहा हूँ आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने ऐसी के साथ जो किया वो उसके लिए। क्या किया? वो तेरी बीवी के साथ नहीं हो सकता, तेरी बीवी नहीं थी ना, मैंने फेल दिया। क्या? कब? वो क्या था, होटल खाना मेहमान। हाँ मेरी शादी पर? हाँ तेरी शादी वाले दिन। तू मेरी शादी वाले दिन मेरी बीवी के साथ सोया? थोड़ा सा उससे को फ्री थी, निकाह नहीं हुआ था। फ्री थी? तू मुझे मारेगा तो नहीं ना? नहीं। हाँ। क्या सर घूम रहा है। साले सस्ती मॉर्फिन साले। मॉर्फिन नहीं थी। तूने मेरी शादी के रात मेरी बीवी के साथ सोया तू? मैं गन ला रहा हूँ साले, पहले तुझे गोली मारूंगा फिर तेरा गला घोटूंगा। छोड़ मुझे, अबे जा, छोड़ मुझे। ओए क्या कर रहा है? ओए अबे अबे मैं तुझसे ज्यादा तगड़ा हूँ साले। मैंने नहीं, तेरी बीवी ने तेरे साथ बेवफाई की। उसे गोली मारेगा है, उसका गला घोटेगा। तू मेरा पक्का दोस्त था, क्या सोच रहा था?
सोच रहा था ये चिकनी कौन है। तुझे पहचाना नहीं था? स्टेज पे तेरे बराबर देखा तो पहचाना, आके बताता थोड़ी तुझे। इंजेक्शन में क्या था? क्या था? तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। साले तूने मुझे सुई चुभाई। तूने भी तो चुभाई। तूने पहले चुभाई। तूने ज्यादा जोर से चुभाई। इंजेक्शन में था क्या? सोडियम पेंटोथॉन। सच बोलने की दवा। अबे सांप के डस्से पे कौन देता है ये? सांप के डसने पे नहीं, पैसों का पता करने के लिए दी थी। इससे पहले तू मर जा। क्यों? अध्ययन के लिए याकूब भाई ने मुझे भेजा था। अगर मैं उन्हें पैसे ला दूंगा तो ये काम छोड़ सकूंगा। याकूब भाई ने ऐसा कहा? हाँ, हम पक्के दोस्त थे। उन्हें लगा तू मुझ पर भरोसा करेगा। साले हम पक्के दोस्त थे तो तू मुझे मारना क्यों चाह रहा था? तू तो पहले ही मरने वाला था, मैं ही क्यों ना मार दूं। मुझे क्या पता था तू सूफी है। तूने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। क्या खस्सी इंसान है। लेकिन तू आशिक के साथ सोया, तुझे मारने के लिए वजह काफी। साले वजह 2 अरब है। मुझे 20 करोड़ का बताया गया था, जिसमें से 1 करोड़ मिलने वाले थे कि ये काम छोड़ सकता। महान आदमी है तू। आजा तेरी पप्पी ले लूं। तू आशिक के साथ सोया? नहीं सोया ना। इतनी चीखों में कुछ होता है? तेरे साथ चीखती है वो। वैसे भी निकाह का टाइम हो रहा था, हमें सोने के लिए कमरा नहीं मिला। सांस नहीं आ रही। सोडियम पेंटोथॉन सांस उखड़ने लगता है। हाँ। तुझे तो अस्थमा भी है। तेरा नीलर कहाँ है? ला मैं बैग से देता हूँ। किसे फोन कर रहा है? तेरे लास्ट डायल को, आशी बेताब को। आशी आफ्ताब? अबे तू आफ्ताब है, वो आशी बेताब है जो सबके साथ सोने के लिए बेताब है। फोन छोड़ मेरा। सारे तुझे क्या लगता है वो याकूब भाई की नौकरी छोड़ देती? नहीं लग रहा, बंद कर दिया होगा। तुझे पता है वो याकूब भाई के साथ भी सो चुकी थी। मैं नहीं मानता। वो उनकी सेक्रेटरी थी ना, उनके सारे काम करती थी। सारे काम। कितना मिलीग्राम था इंजेक्शन? 8। 3 से भी काम चल जाता। अभी अभी खबर मिली है कि जेल से फरार मुजरिमों की शनाख्त हो गई है। उनमें से एक का नाम अयाज खान उर्फ एके है और उसके साथी का नाम तैमूर आफ्ताब बताया जा रहा है। किसी नामालूम औरत ने इन दोनों की शनाख्त पुलिस को बताई। शिट। अबे पुलिस हमें लोकेशन से ट्रैक करने की फोन की। अब वो दोनों पैसे लेके भाग गए। यार यकीन नहीं आता, मैंने उससे मोहब्बत की, भरोसा किया, शादी की। मैंने कहा था ना, जिन पे हम भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा तोड़ते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। हम मरने वाले हैं। अगर हाईवे तक पहुँच जाए तो तेरे फेफड़े पड़ जाएंगे। साला मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा। तुझे ऐसे नहीं मरना चाहिए कि मैंने जिंदगी भर झूठ बोला। अपनी दोस्त की बीवी के साथ सोया। साले मैं सुबह ही मरने को तैयार था। इससे पहले थोड़ी तफरी हो गई। चलो ये भी अच्छा है। मुझे नहीं ऐसे मरना चाहिए। तू मुझे यहाँ लाके मारना चाह रहा था, सही हो रहा है तेरे साथ। काश आशी और याकूब के साथ भी ऐसा ही कुछ तो होगा। तुझे कैसे पता? वहाँ कोई पैसे नहीं है, खाली अलमारी और पुलिस। तूने सच बोलने की दवा के बावजूद झूठ कैसे बोला? मेरी ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग? टॉप सीक्रेट एजेंसी की। तू एजेंसी के लिए काम करता? मुझे तो कभी नहीं बताया। टॉप सीक्रेट थी ना। तुझे एजेंसी ने क्यों हायर किया? याकूब भाई को पकड़ने के लिए। और अब बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा तेरी बेताब के साथ। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं।